के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आया हूँ, जो कि पालघर के वसई की है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। और अब कहानी शुरू करता हूँ। कहानी जून 2024 की है। सुबह करीब 8 बजे का वक्त है। लोग अपने काम पर जाने की जल्दी में हैं। रोड खचाखच भरा हुआ है। गाड़ियों की आवाज़ के बीच से एक आवाज़ आती है, अरे मार दिया, मार दिया, अरे पकड़ो कोई। सब लोग उसी आवाज़ की तरफ भागते हैं। देखते हैं एक लड़का हाथ में लोहे की रॉड लेकर भाग रहा था। 2-3 लोगों ने उसे पकड़ लिया, पकड़ के उसे बिठा लिया और रोड पर एक लड़की की लाश दिखाई देती है। एक आदमी भाग कर जाता है। उसके सर पर गंभीर चोट की वजह से जो खून निकल रहा था उस लड़की की, उसको ढक देता है। कपड़े लेता है, जो कपड़े से वो ढक देता है। लड़की कुछ बुदबुदाती है, फिर शरीर ठंडी पड़ जाती है। अरे कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है और पुलिस को भी कॉल किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। वह लड़का जिसको कुछ लोगों ने पकड़ा था, उसका नाम पूछा जाता है। वह अपना नाम रोहित यादव बताता है। यह घटना का वीडियो आपको न्यूज़ चैनल पर भी मिल जाएगा। पुलिस आती है और बिना किसी पूछताछ के उसको गाड़ी में बिठा लिया जाता है। पुलिस सारा माजरा समझ जाती है। रोहित को गाड़ी में बिठाकर पुलिस लड़की के लाश के पास जाती है और सबूत के तौर पर लोहे की रॉड अलग रखती है। और दूसरी तरफ एम्बुलेंस भी आती है और लड़की को एम्बुलेंस में रखा जाता है। उसके पर्स से जो आईडी मिली थी, उस आईडी में उसका नाम आरती पता चलता है। पुलिस दोनों को मोबाइल भी जब्त कर लेती है। दोनों का मोबाइल जब्त करती है। चारों तरफ बातें चल रही थी कि ऐसा क्यों किया, उसने क्यों ऐसे किया। कोई कहता है लव मैटर है, कोई कहता है कुछ और है। ऐसी तमाम प्रकार की बातें वहाँ पर होने लगी। पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस दोनों वहां से अपने अपने स्थान के लिए रवाना हो जाते हैं। पुलिस और एम्बुलेंस के जाने से पहले ही सोशल मीडिया, इंटरनेट पर यह खबर वायरल हो जाती है, क्योंकि जो पास का एक सीसीटीवी था उसमें यह घटना रिकॉर्ड हो चुकी थी और उस घटना का वीडियो फुटेज और पिक्चर्स सोशल मीडिया के जरिए आरती के परिवार तक भी पहुंच जाती है। आरती की बहन यह फुटेज देखती है और देखते ही वह सदमे से बेहोश हो जाती है। जब तक उसको होश आता है, उसके पापा भी काम पर से ही घर पर आ चुके रहते हैं। घर में सब रो रहे थे। रोने की आवाज़ पड़ोस में सबके कलेजे को झकझोर कर रखती रही। यहाँ पुलिस स्टेशन में जब पुराने रिकॉर्ड निकाले जाते हैं तो पता चलता है कि 10 दिन पहले ही आरती ने रोहित के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज किया था। कंप्लेंट दर्ज होने के बाद पुलिस ने केवल रोहित को समझा दिया था कि अब परेशान मत करना, और वार्निंग देकर छोड़ दिया। अगर यहाँ पर पुलिस कोई थोड़ा ठोस कदम उठाती तो शायद आरती की जान बच जाती। सवाल यहाँ पुलिस की कार्रवाई पर भी उठ रहा था। जब रोहित से पूछताछ होती है तब ऐसे ऐसे खुलासे होते हैं जो जानकारी जानकर आप खुद हैरान हो जाओगे। आपको यकीन नहीं होगा कि किसी भी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया जा सकता है। पुलिस स्टेशन में जब रोहित से पूछताछ होती है तो वह अपनी कहानी सच सच बताना शुरू कर देता है। रोहित और आरती एक ही कंपनी में काम किया करते थे। जब आरती नई नई कंपनी में लगी थी, उसको सारे काम में उसका साथ रोहित दिया करता था। हालांकि यह व्यवहार रोहित का नया नहीं था।
वह नए नए लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता था कंपनी में, उसको सिखाता था, उसको समझाता था, सबकी मदद करने वाला था। वह सबकी मदद करने में हमेशा ही आगे रहता था, सबके साथ घुल मिल कर रहता था। आरती को भी उसका यह व्यवहार काफ़ी पसंद आने लगा था। सब लोग साथ में खाना खाया करते थे, दोनों आसपास ही रहा करते थे। नई नई दोस्ती थी और आरती ने भी कॉलेज ख़त्म करके पहले ही जॉब स्टार्ट किया था, उसका पहला ही जॉब था। जॉब करते करते दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई, नंबर की अदला बदली हुई, बातचीत कब प्यार में बदल गया कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कब कब हुआ उन्हें कुछ पता भी नहीं चला। आरती अपने घर में सबसे बड़ी थी, उसके पिता भी छोटी मोटी नौकरी ही किया करते थे, तो आरती को अपना घर सबसे पहले देखना था, उसके बाद कोई और काम है जो उसे समझ में आता था। वह बहुत मेहनत करती थी, उसका कोई भाई नहीं था, सारी जिम्मेदारी खुद लेकर चलती थी। पढ़ाई में भी अच्छे नंबर लाई थी, उसके ऊपर पूरे परिवार का प्रेशर था। वह कुछ आगे करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। इस बात का एहसास उसे अंदर ही अंदर था कि वह घर की बड़ी है, कोई भी कदम वह सोच समझकर ही उठाएगी। पर रोहित को घर बसाने की जल्दी थी, वह उससे शादी करना चाहता था। बार बार उसको घर वालों से बात करने के लिए कहता था, पर आरती मना कर देती थी। यही सब बात उसको खलने लगी, यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ जो बदले की भावना में बदल गया। धीरे धीरे दिन बीतते गए और एक ऐसा समय आया जब रोहित को पता चला कि आरती ने काम छोड़ने का प्रस्ताव कंपनी को दिया है। कंपनी को प्रस्ताव मिला और उसने रोहित को जानकारी नहीं दी, किसी को जानकारी नहीं दी। जैसे ही रोहित को यह पता चलता है तो वह आरती के पास जाता है और पूछता है कि तुमने काम छोड़ने का प्रस्ताव डाला और मुझे बताया भी नहीं। आरती कहती है, देखो कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सबको नहीं बता सकते, सबके साथ शेयर नहीं किया जाता। मैं यहाँ पर अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं देख रही हूँ, मैं इस कंपनी में ज़्यादा दिन काम नहीं कर सकती, मुझे दूसरी काम का एक्सपीरियंस होने के बाद उसे कई और कंपनियों से ऑफ़र थे जो जहाँ पर वह जाने वाली थी। यह बात रोहित को अच्छी नहीं लगती। रोहित कुछ बोलता भी नहीं और वहाँ से चला जाता है और अंदर ही अंदर गुस्से को पालना स्टार्ट कर देता है। शाम को फ़ोन पर आरती किसी से बात करते हुए ऑफिस के बाहर जाती है। शायद वह नई कंपनी का नया एचआर था, पर यह बात रोहित को समझ में नहीं आती। उसे लगता है किसी और लड़के से यह बात कर रही है, इसका मतलब इसने मेरा इस्तेमाल किया। इतने में रोहित आरती का हाथ पकड़ लेता है। आरती हाथ झटकते हुए कहती है कि मुझे छोड़ो, यह क्या तरीका है, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं फ्री नहीं हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए तो मैं आज काम पर नहीं आई। दोनों में बात होते होते कब बात बिगड़ गई पता ही नहीं चला। रोहित ने आरती को एक थप्पड़ खींचकर दे दिया और कहा कि इतना आसान नहीं है मुझसे पीछा छुड़ाना, मुझे धोखा देना, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। बात आगे बढ़ती, बात बिगड़ती कि रोहित वहाँ से निकल लेता है। आरती और उसकी बहन को यह बात बहुत ही बुरा लगता है। वो दोनों घर पर बिना बताए ही पुलिस स्टेशन की तरफ चल देती हैं। घर पर अगर उन्होंने पापा को बताया या पापा को बताती तो शायद बात और बिगड़ जाती। दोनों ने अकेले ही पुलिस स्टेशन पर जाने का फैसला लिया। पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने कंप्लेंट लिखाया। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखने की बजाय दरोगा जी ने रोहित को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर धमकाना ही आसान समझा और वार्निंग देकर छोड़ दिया। फिर क्या था, रोहित का शक यकीन में बदल गया। रोहित को लगा ये मुझे छोड़ना चाहती है और गुस्से में आपा खो देता है। सोचता है कि आरती मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होने दूंगा। फिर इतना बड़ा फैसला वो ले लेता है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत कुछ सिखाती है। हमें अपने लाइफ में किसी को इतना भी हक नहीं देना चाहिए कि वो खुद को हमारा मालिक समझने लगे। फ्रेंडशिप हो या लव हो, किसी को भी इतना हक नहीं है।
किसी को भी इतना हक देना भी नहीं चाहिए कि वो हमें कंट्रोल करने लगे और ये डिसाइड करने लगे कि हमें कहाँ जाना है, किससे बात करना है और क्या पहनना है, क्या खाना है। वरना आप समझदार हैं, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। थैंक यू।